जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आप सबको प्रोवाइड कर रहा है सीजीबीएसई जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है उसका क्लास 10th का मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। अगर एनसीईआरटी वाले चाहें तो भी टॉपिक वाइज यहाँ से समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये केवल स्टेट बोर्ड वालों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड। जी हाँ, दो मेथड हमने पहले से सीख लिया है। पहला मेथड हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, गुणनखंडन विधि और पूर्ण वर्ग विधि। आज हम देखने वाले हैं आप सब का फेवरेट, हर स्टूडेंट का फेवरेट, जिसको अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को हल करने दे दिया जाए तो वो लगाएगा तो वही मेथड। कौन सा मेथड है वो है आपका सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड, श्रीधराचार्य सूत्र। आइए देखते हैं सबसे पहले ये कौन सा है आपका सूत्र विधि की हम बात करने वाले हैं। थर्ड मेथड हम देखने वाले हैं क्या, आपका फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि और इसी को क्या नाम से जाना जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बातें हैं जो आपके बुक में दी गई हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए टीचर का आप नहीं कह सकते कि क्या पूछ लें, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको भी आप कंक्लूड कर लें। चलिए, श्रीधराचार्य सूत्र विधि के अनुसार आपको क्या मिलता है, एक फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला से पहले हम जानते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी से आप भली भांति परिचित हैं। और इसका क्या निकलता है, 2 रूट निकलते हैं जिसको अल्फा और बीटा से हम शो कर सकते हैं। 2 रूट, अब उन रूट को निकालने के लिए, या हम कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो कैसे निकलता है, 2 मेथड पहले से पढ़ चुके हैं। इस मेथड के अनुसार x इज इक्वल टू, वेरिएबल x है तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत ज़्यादा, तुरंत ही ये हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। चलिए, तो ये हो गया फार्मूला। फार्मूला कैसे आता है ये आप बुक से देख सकते हैं, या मैं समझता हूँ कि उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम देखें तो एग्ज़ाम में आपका वो नहीं, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको मतलब होगा तो सबसे ज़्यादा इस फार्मूले से। चलिए, अब क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इस फार्मूले को या ऐसे लिख दूँ तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये d कहाँ से आया, ये d कहाँ से आएगा। तो स्टूडेंट जवाब है इसका कि यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि हियर, यहाँ क्या d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। और ये जो फॉर्मूला है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें स्टार क्यों नहीं, क्योंकि इसमें स्टार चाहो तो लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर ये पता है तो ये बना सकते हैं। ये कहलाता है आपका विविक्त कर या विभेदक, दोनों ही नाम आपको याद होना चाहिए। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर, विभेदक। अगर ट्रेंड की बात की जाए तो विभेदक के नाम से यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। हमारे टाइम था जब हम विविक्त कर पढ़ा करते थे, विविक्त कर के नाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया मानक रूप, ये हो गया उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला मेथड जो कि है तीसरा मेथड। अगर हमने b² माइनस 4ac की जगह d रख दी तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है विविक्त कर। काम क्या आता है, काम ये आता है कि इससे हम नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं कि जो मूलों की प्रकृति है आखिर क्या है, क्या वे समान होंगे या असमान होंगे, या पता ही नहीं लगा सकते। जी हाँ, अवास्तविक, जो कि आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कैसे,
तो ये डी क्या देता है, नोट कर लीजिए, नोट डी विभेदक से मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है, या आप चाहे तो लिख सकते हैं कि डी डिस्क्रिमिनेंट्स गिव्स अस नेचर ऑफ रूट्स। लाइक जैसे कि अगर हम देखें, जैसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज में आपको मिलने वाला है पहला कंडीशन कि यदि मेरा जो डी का वैल्यू है, डी मैंने निकाला, कैसे निकालना है पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी अगर निकाला और डी क्या आ गया हमारा, डी आ गया ग्रेटर देन जीरो। हम जानते हैं कि हम एक इंटीजर का सेट देखें, अर्थात हम पूर्णांक संख्याओं को देखें तो क्या पूरे नकारात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और आपके धनात्मक संख्याएं, ठीक। तो जीरो इधर क्या होगा आपका नेगेटिव वैल्यू, इधर क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू। तो जीरो से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू। आपको क्या मिलने वाला है, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो जब कभी भी ये सिचुएशन आएगा कि हम डी निकाले और डी को हमने देखा कि जीरो से बड़ा है, तो हम वहीं से जान लेंगे कि हमारी जो मूलों की प्रकृति होगी क्या होगी, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। इस केस पर क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। द्वितीय केस की ओर अगर बढ़े हैं तो क्यों ना जी अगर जीरो की इक्वल आ जाए, धनात्मक के बाद अगर जीरो की इक्वल आ जाए, तब जो मूल होगा, मूल क्या होगा, समान होगा व वास्तविक होगा, वास्तविक व समान। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये केस आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आगे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले ये आपका सिचुएशन है। चलिए थर्ड अगर देखें तो डी अगर लेस देन जीरो हो जाए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका जो मूल है वो अवास्तविक या काल्पनिक व असमान होंगे। इस तरीके से ये तीन सिचुएशन मिलता है जो कि आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में लर्न होना चाहिए। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेक्शन आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड से निकलते हैं, बोर्ड के लिए। तो पहला सिचुएशन होगा डी इज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि डी अगर जीरो हो, धनात्मक हो, तो मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, असमान होंगे। वास्तविक तो आएंगे, रियल वैल्यू आएगा, और असमान होंगे मतलब दो वैल्यू आने वाला है, मूल दो होते हैं, अल्फा एंड बीटा दोनों ही अलग अलग आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। देन नेक्स्ट डी अगर जीरो आ गया तो क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इज लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो आया मतलब कि ऋणात्मक अगर संख्याएं आई तो क्या होगा, मूल काल्पनिक व असमान होंगे। कैसे काल्पनिक व असमान, आइए देखते हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे कि अगर मैं इस फॉर्मूले में क्या मेंशन कर दूं, यहाँ पे वैल्यू अगर लिख दूं, मैं कह रहा हूं कि डी ऋणात्मक आ रहा है, तो अगर यहीं से देखें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कोई संख्या है जो ऋणात्मक आ गया, कोई भी संख्या, तो मैंने कहीं पे बताया था स्टूडेंट कि हम क्लास 10th तक इस माइनस डी या कोई भी माइनस, अगर समझ लीजिए -2 है, रूट के अंदर माइनस वाली संख्याओं का अभी वैल्यू हमें नहीं निकाल सकते हम क्लास 10th तक, आपके सिलेबस में नहीं है। 11th में आप पढ़ेंगे इसको बहुत ही अच्छे से। इसीलिए क्या होंगे, ये काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। असमान मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जिनसे इन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर किया जा सके। तो आपके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनमें से ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, फिर हम चलेंगे सीधे आपके एक्सरसाइज की ओर, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सूत्र बेस है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा।
स्टूडेंट अभी तक हमने अब जान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया गया हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है, और इसी दौरान हमने क्या सीखा कि थर्ड मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि, जिसको धराचार्य सूत्र विधि के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, क्या रहेगा फॉर्मेट, सबसे मेन चीज यही है। तो चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 16 है, जहां दिया गया है कि x-1 इंटू 2x-1 इक्वल टू -2 को सॉल्व कीजिए, इस वर्ग समीकरण को सॉल्व कीजिए। क्या ये वर्ग समीकरण के मानक रूप की तरह दिख रहा है? नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इसको मानक रूप की तरह बनाना। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और कि इस क्वेश्चन में है मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है स्टूडेंट। ये जो -2 है वो नहीं आएगा, ये जो -2 है नहीं आएगा, क्या आएगा इसके स्थान पर आएगा 0। आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने बुक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का गुना जब 2x-1 से करेंगे तो -1 का गुना भी 2x-1 से करेंगे इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, x इंटू -1 -x, -1 इंटू 2x -2x, और माइनस होता है प्लस, 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। चलिए क्या एक्स स्क्वायर वाला कोई और टर्म है? नहीं है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा घात 2 अर्थात 2x स्क्वायर। उसके बाद ये रहा घात 1, ये रहा घात 1 वाला, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 1x और 2x दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3x, चूंकि कॉमन साइन माइनस है इसीलिए -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, आपको a b c निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो मानक रूप से तुलना करके। तो अब क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तब क्या निकल जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, ये b इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। a b c निकल गया। अब फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालना है। तो अतः श्री धराचार्य सूत्र विधि से, ये आप बताएंगे कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं। श्री धराचार्य सूत्र विधि से चूंकि x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप अपॉन लगाएंगे वो पूरा ध्यान रखेंगे कि पूरे में हो। और उससे भी बड़ी बात और कि ये जो रूट लगा है स्टूडेंट, वो यहाँ पे कई बार गलती हो जाता है कि कुछ बच्चे यहीं तक लगा देते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा गलत। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये रहा फॉर्मूला। चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूले पे। तो सूत्र में मान रखने पर क्या हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस b के जगह पे क्या है आपका -3, ये रहा, प्लस माइनस √b का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर -4, a के जगह पे है 2 और c के जगह पे है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर मीन्स 9, माइनस का स्क्वायर आपको पता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ये आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस माइनस √1 9 माइनस 8 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब एक बार क्या करेंगे, प्लस लेने पर एक बार हम लेंगे प्लस अर्थात पॉजिटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इस तरीके से 1। दूसरा अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं लेने पर तब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 1/2। अब आप लिखेंगे कि अतः x बराबर 1 व 1/2 दिए गए
समीकरण के मूल हैं। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को बनाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दूसरा चीज़ हमने सीखा है क्या कि अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या पुट कर दूं, गुड, डी पुट कर दूं, तो डी क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट, विभेदक या विविक्त कर कहलाता है। क्या काम है इसका, नेचर बताने का, किसका, रूट का। तो चलिए देखते हैं कि विभेदक कैसे निकालते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन जाता है ये कि विभेदक कैसे निकालना है हमें।